गया। कई बार स्कूल में ये मेरे साथ अश्लील हरकत किए, उसका विरोध जब मैं की तो ये मेरे साथ मारपीट भी किए। अच्छा। आप लोग सोचिए कि एक विद्यालय, एक शैक्षणिक संस्थान है, जब एक हमारी समाज की जब महिला दलित वहाँ सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित हो सकती है। कॉलेज का नाम क्या है? सबसे बड़ी बात है सर कि मैं एक दलित शिक्षिका हूँ। जब मैं विद्यालय में आई तो 6 साल मैं रही, उस दरमियान 3-4 प्रिंसिपल आए और गए, किसी से मेरा कभी कोई विवाद नहीं हुआ। हम बहुत एक शांति प्रिय और वातावरण में शैक्षिक कार्य मतलब मैं कर रही थी, शैक्षणिक कार्य कर रही थी। सभी टीचर हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन नवंबर 17 में जब से ये हमारे मिडिल स्कूल का जो प्रभारी आशुतोष राय हैं, जब से आए हैं तभी से हमारे प्रति इनकी जो गलत सोच थी, उस वजह से कई बार मेरे साथ अश्लील हरकत किए, छेड़खानी किए। तो हम एक शिक्षक की प्रतिष्ठा को देखते हुए हम इग्नोर किए। जैसा कि हमने इग्नोर किया तो इनका और मनोबल बढ़ते चला गया। कई बार स्कूल में ये मेरे साथ अश्लील हरकत किए, उसका विरोध जब मैं की तो ये मेरे साथ मारपीट भी किए। अच्छा। आप लोग सोचिए कि एक विद्यालय, एक शैक्षणिक संस्थान है, जब एक हमारी समाज की जब महिला दलित वहाँ सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित हो सकती है। और ये हमारे साथ मारपीट भी किए। उस समय मेरा बाल वाल पकड़कर पूरा ज़मीन पे गिरा दिए। मेरे पास कई जगह हमको चोट भी आई और मैं थाना पे गई हूँ। कॉलेज में और कोई नहीं था उस वक्त? सर उस वक्त 17 दिसंबर की ये घटना है, 18 दिसंबर 2017 की घटना है। तो उस समय और भी टीचर लोग थे तो बीच बचाव किए। अच्छा। इसके बाद 4 जनवरी 2020 को ये जब झगड़ा किए हैं तो हमारे विद्यालय सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और एक दिन पहले हमारा सीसीटीवी कैमरा ख़राब कर दिया जाता है। और एक साजिश के तहत, एकदम शीतलहरी था, बिल्कुल एकदम फॉग था, धुंध था, बस 2-3 टीचर थे। और उस समय एक साजिश के तहत ये अपने ऑफिस में, ये हाई स्कूल के ऑफिस में आके ये छुप के बैठे हुए थे। और जब मैं एंट्री करती हूँ तो ये तो खुद थे ही ये प्रभारी, इसके अलावा 2-3 लोग और थे, एक ऋषिकेश पांडे, एक मनोज कुमार सिंह थे और एक सुधीर कुमार नाम के, तीनों व्यक्ति विद्यालय में ही छुप कर बैठे हुए थे। और इसके बाद जब हम जाते हैं, एंट्री करते हैं तो ये हमको लगते हैं उल्टा सीधा बोलने, मेरे साथ हरकत करने। इसके बाद मोबाइल में दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा फ़ोटो है, वीडियो है, तुमको दिखा देंगे। इसी बात विवाद हुआ। उनके पास सर ऐसा है फ़ोटो कि हम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो इलेक्शन ड्यूटी में इनको दिए थे, उस फ़ोटो के नीचे ये न्यूड फ़ोटो लगवा दिए हैं, बिल्कुल नंगा फ़ोटो लगवा दिए हैं। और मेरे बगल में एक लड़का है जो उसको भी रखवा दिए हैं। इसके बाद वो फ़ोटो दिखाकर हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, दिखाने लगे। उसी बात पे विवाद बड़ा, पूरा मारपीट हुआ सर, मेरा सिर उर भी ये हुआ। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। उस समय भी मैं थाना पे जाती हूँ सर, एसी थाना गई, महिला थाना गई, इसके बाद जनरल थाना पे गई। इसके बाद हम जाकर बैठे थाना पे तो FIR मेरा नहीं होने दिए। पीछे से ये भी गए 2-3 लोगों को, असामाजिक तत्व। जी जी ही हम थाना पे पहुँचे तो पीछे से 2-3 लोग असामाजिक तत्व थे, उनको लेकर ये थाना पे गए। पता नहीं क्या थाना प्रभारी से बात किए तो वो बोला कि ठीक है जाइए हम देखते हैं। अच्छा, सर हम 4 दिन जी FIR दर्ज नहीं की उसने? नहीं किए। एसी थाना का प्रभारी संजय राम कोई थे। अच्छा। नहीं किए FIR। हम 4 दिन सर दौड़ते रह गए, अंततः में मेरा FIR नहीं दर्ज हुआ। फिर थक हार कर हम SP को भी आवेदन दिए कि सर मेरा FIR क्यों नहीं हो रहा है। तो SP भी फ़ोन किया। अच्छा। फिर भी नहीं FIR दर्ज हुआ। सोचिए अगर SP फ़ोन कर दे और FIR दर्ज न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। थाने स्तर का जो भी वहाँ के SHO हैं और ये इनकी हेड मास्टर की जो है, इनकी दोनों की अच्छी मिली भगत है इसका? जी क्योंकि देखिए 2 बार ये विद्यालय पे मारपीट किए हैं जिस तरह से, और मैं दोनों बार थाना पे गई और दोनों बार ही मेरा FIR दर्ज नहीं होना। इस बात का पूरा संकेत है कि किस तरह से हमारा सिस्टम भ्रष्ट है और किस तरह से इनका सोर्स है, पैरवी है कि किस तरह से ये मेरा FIR नहीं होने दे रहे हैं, पैसा और पैरवी के बल पर। क्या इन लोगों की ये सोच है कि ये महिला शेड्यूल कास्ट की है चूँकि, तो हम इसके साथ कुछ भी कर लेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, इस तरह की मानसिकता के साथ आपको टॉर्चर करती हैं? हाँ, दिस इज़ अ रियलिटी एंड ट्रूथ। ये बिल्कुल सच्चाई है कि इनकी ये सोच थी। क्योंकि जब ये झगड़ा कर रहे थे तो कह रहे थे कि तुम है दोम चमार, तुम क्या कर सकती हो, हमको देखो मेरा पैरवी है, मैं RSS का आदमी हूँ। और ये पिस्टल भी लेकर आते हैं
अच्छा। ये पिस्टल भी कमर में लेकर खोज के आते हैं। कई बार हमारे विद्यालय के बच्चे भी देखे पिस्टल। सर ये हमारे विद्यालय के प्रभारी हैं, वो लेकर आते हैं पिस्टल। वो अवैध है, वो आशुतोष राय जो हैं, ये पिस्टल भी लेकर आते हैं। और ये वही पिस्टल है जिससे अपने ये सगे चाचा का ये मर्डर किए हैं। और कुदरा थाना में कांड संख्या जो है 157/97 दर्ज है। बाद में हम कागज़ निकलवाए तो उसमें ये नामजद अभियुक्त है। तो उस केस में, मर्डर केस में सर 3 साल भभुआ जेल में भी रह चुके हैं। तो इस तरह से उनका ये आपराधिक इतिहास है। इतिहास है। और सर नवंबर में ये आए हैं, नवंबर में मेरा फुल एब्सेंटी भेजते हैं, दिसंबर में फुल एब्सेंटी भेजते हैं। और जब हमारे से विवाद होता है तो लिख कर विभाग में देते हैं कि 2 माह की अनुपस्थिति विवरणी रद्द की जाती है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे साथ आपने अश्लील हरकत किया। अगर मैं आपके साथ सही रहती, अगर आपकी मन की बात करती तो आप मेरा फुल एब्सेंटी भेजते। और जब बाद आपसे विवाद होता है तो आप लिखते हैं कि अनुपस्थिति विवरणी रद्द की जाती है। इसका मतलब कि आपके हैंड ओवर में सब कुछ है, जो चाहे आप कर सकते हैं। चाहे तो आप महिला का वेतन भुगतान कर सकते हैं और चाहे तो महिला का वेतन जो है अनुपस्थिति विवरणी रद्द कर सकते हैं। इसके बाद सर मैं फरवरी 18 में मैं पूरा फरवरी मैट्रिक एग्ज़ाम ड्यूटी की हूँ, इंटर ड्यूटी की हूँ सर। फिर मार्च में सर मैं कॉपी इवोल्यूशन की हूँ, मैट्रिक का, इंटर का। और आप सोचिए बिहार सरकार से हम लोग की ड्यूटी लगती है, ये जिला से नहीं लगती है। बिहार सरकार हमको लेटर देता है, उस लेटर को लेकर मैं इवोल्यूशन सेंटर पे जाती हूँ, एग्ज़ाम सेंटर पे जाती हूँ। और वहाँ आफ्टर ड्यूटी हमको रिलीविंग लेटर भी मिलता है कि कुमारी रंजन लता दिनांक इतना से इतना तक शैक्षणिक कार्य की और कॉपी मूल्यांकन की, तो परीक्षा ड्यूटी की। और जब मैं उस रिलीविंग लेटर को लेकर मैं विद्यालय में आती हूँ सर, तो देख रही हूँ कि उस डेट की, उस तिथि का ये सारा टीचर अटेंडेंस जो होता है उस पर ये सारा लाल कलम से काट दिए रहते हैं। अच्छा। जब मैं उनसे सवाल करती हूँ तो ये कह रहे कि हमको क्या पता है। तो इस तरह से आप सोचिए कि जब ये बिहार सरकार की ड्यूटी लगती है, जब उस चीज़ में हमको लाल कलम से काट कर ये कर रहे हैं, तो सोचिए कि ये स्कूल में मेरे साथ क्या करते होंगे। इसके अलावा सर खुद कैमूर जिला के डीएम जनोल किशोर चौधरी हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट ड्रिप इरिगेशन था, ये जिला में चयन भी हुआ था, ये पेपर में भी छपा हुआ, मुझे अवार्ड भी मिला हुआ था उस समय। तो इस तरह से उनके सामने जब मैं थी नवोदय विद्यालय, अभी मेरे पास कागज़ भी है सर, नवोदय विद्यालय में थी उस समय 4 दिन, सोचिए कि मैं डीएम के सामने हूँ विज्ञान प्रशिक्षण में। और जब मैं विद्यालय आती हूँ तो देखती हूँ कि 4 दिन का लाल कलम से काटा गया है। तो इस तरह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यालय में ये मेरे साथ क्या करते होंगे। इसके अलावा सर हर महीना 0 वेतन, किसी दिन 2 दिन 3 दिन। इसके बाद अब फरवरी मार्च की मैं बात बता रही हूँ। फरवरी मार्च दोनों महीना में मैं पूरा एग्ज़ाम ड्यूटी की हूँ और कॉपी जांची हूँ सर। और फरवरी में पहले 3 दिन का एब्सेंटी भेजते हैं, फिर 19 दिन का एब्सेंटी भेजते हैं, फिर 23 दिन का एब्सेंटी। मतलब ये पहले कह रहे हैं कि 3 दिन विद्यालय आई है, फिर कह रहे हैं कि 11 दिन आई है, फिर कह रहे हैं कि 23 दिन। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल सर कि एक महीना महिला जो है 3 दिन आती है। तो इस तरह से सोचिए कि 1 महीने की अनुपस्थिति विवरणी कभी भी 3 बार नहीं भेजी जाती है एक सरकारी कर्मचारी का, अकॉर्डिंग टू बाइला। एब्सेंट के जरिए ये क्या चाहते हैं, आपको सस्पेंड कराना चाहते हैं प्रशासन के द्वारा? सस्पेंड की बात नहीं है, ये तो कसम खाए हुए हैं। अच्छा। कि तुम मेरे खिलाफ इतना जगह गई। ये सही बात है कि जब मुझे जिला से न्याय नहीं मिला तो मैं प्रधान सचिव गई, मुख्यमंत्री गई, राज्यपाल के पास गई, सीएम के पास मैं फैक्स की ईमेल माध्यम से, जो ज्वाइंट जो एजुकेशन सेकेंडरी डायरेक्टर है मैं उनके पास भी गई, फिर भी सर कुछ नहीं हुआ। साफ तो लेकिन अभी भी नहीं। नो सर। इसके बाद मैं पटना हाई कोर्ट में CWJC भी फाइल की सर। मैं SC आयोग गई, मैं महिला आयोग गई, मैं ह्यूमन राइट गई। और SC आयोग में जब कैमूर जिला के DM जाते हैं, DO जाते हैं, मैं जाती हूँ और ये हमारा हेडमास्टर जाते हैं, जब हियरिंग के डेट पर और सारा एविडेंस हम रखते हैं सर, तो उस समय इनको दोषी पाते हुए, सारा सबूत देखते हुए सर, योगेंद्र पासवान जो है SC आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे, इनका सारा जो है हमारे साथ ही क्या जुल्म अत्याचार किए हैं, सारा सबूत को सर रिकॉर्डेड मेरा देखते हुए इनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा। लेकिन ये DO कैमूर के मिली भगत से उसी विद्यालय में 2 महीना बने रहे और सोचिए कि रातों रात मेरा ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। रातों रात मेरा ट्रांसफ़र करा दिया जाता, वो भी ऐसे जगह पे मेरी जान की खतरा थी। फिर हम हाई कोर्ट सर फाइल किए,
तो उसमें हाई कोर्ट मेरे पक्ष में फैसला दिया कि कुमारी रंजन लता विल लिव इन प्रेजेंट पोस्टिंग स्कूल इन कटरा कला बिफोर सिचुएशन एंड पेड द ऑल सैलरी बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब वो ईमेल के माध्यम से जब जिला में चिट्ठी आता है सर, तो यही कैमूर जिला के डीओ जो सूर्यनारायण हैं 6 महीना हाई कोर्ट के आदेश को दबा के रखते हैं। सोचिए कि हाई कोर्ट के आदेश को 6 महीना दबा के रखा जाता है सर। और जब मैं दौड़ धूप करती हूँ तो फिर डीपीओ स्थापना जो है चिट्ठी निकालते हैं कि शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करे हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में। जब वो चिट्ठी हेडमास्टर के पास आता है सर, तो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश क्या होता है, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। हाई कोर्ट का आदेश क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। तो इस तरह से सोचिए कि हेडमास्टर कितना दबंग है, अपराधी प्रवृत्ति का है कि हाई कोर्ट से भी बड़ा है। तो इस तरह से सर इसके अलावा भी कई बातें हैं। जैसे मान लीजिए मैं मैट्रिक एग्ज़ाम कॉपी जब जांच रही थी, तो यही कैमूर जिला के हमारे डीओ जो सूर्यनारायण है सर, सोचिए कि इतना 50 गो टीचर के बीच इवोल्यूशन सेंटर पे सर एसएस गर्ल हाई स्कूल में इतना 50 टीचरों के बीच में जाते हैं सर, और हमको कहते कि अरे रंजन लता का है, उसको जल्दी भगाओ यहाँ से। क्यों? उसका क्यों का कारण मैं यही देना चाहूँगी सर कि 2012 में मेरा 28,281 रुपया मेरा एरियर फंसा हुआ था। उस भुगतान के लिए ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये कैमूर जिला जानता है कि हमारे जो कैमूर के अभी वर्तमान डीओ हैं सूर्यनारायण, वो सूर्यनारायण जो डीओ हैं सर, वो 1 नंबर के शराबी हैं, लड़कियों के प्रति गलत इंटेंशन रखते हैं और एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। वो हमको रूम पे बुलाते हैं सर और बैठाकर हमको अंधेरा कर देते हैं सर। यही नवंबर दिसंबर जाड़ा का दिन था। और इसके बाद शराब पीकर मेरा हाथ पकड़ते हैं, तो उस समय उनको 2-3 थप्पड़ मैं मारी थी। तो वो 2012 से लेकर आक्रोशित किए थे। आज सोचिए सर 2012 का कुछ पैसा मेरा फंसा हुआ था। 3 बार डीओ ऑफिस से सर मेरा फाइल चोरी कर दिया गया, जबकि अभी मेरे पास पटना आरडीडी का लेटर है कि एरियर का भुगतान करना अविलंब ये करें, नहीं तो इसकी जवाबदेही सारी डीओ की होगी। और जब उस आदेश को लेकर मैं जाती हूँ तो डीओ कहता है कि अरे तुम गई थी मेरा शिकायत करने, अब देखो तुमको बताते हैं। तो इस तरह से सोचिए सर कि जिस तरह से एक नियम को ताक पे रख कर ये मनुवादी जो सोच विचारधारा के जो ये अफसर हैं, ये सोचते हैं कि एक दलित महिला का किस तरह से शोषण करे, किस तरह से अत्याचार करे। इसके अलावा भी सर मैं ये विद्यालय में हमारे माध्यमिक सेकेंडरी जो डायरेक्टर गिरवर दयाल सर है, वहाँ ट्रिमाइन कमेटी के गठन भी गठित होती है टीम जब हमारे विद्यालय में आती है सर, वहाँ भी जांच होती है। तो उसमें भी हेडमास्टर दोषी पाया हमारा जाता है, लेकिन बाद में हमको पता चला नहीं सर, फिर भी हेडमास्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। अभी सारा मेरे पास सर देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। आप इतना आपने कार्रवाई, आप मुख्यमंत्री तक गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिला और जो वो एचओडी है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आप मजबूरन दिल्ली में आई हैं। सर ये देखिए मेरे पास हाई कोर्ट का ये आदेश है। इस हाई कोर्ट के आदेश में पूरा लिखा हुआ है कि विदिन 25 डेज जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर जो है मामले का डिस्पोजल करे। फिर भी आज 2 साल लगता है। सोचिए क्यों 2 साल लग रहा है, जब हाई कोर्ट का आदेश है कि विदिन 45 डे जो है इस मैटर को डिस्पोज दिस मैटर, तो फिर आज 2 साल लग गया। इसके बाद फिर ये मेरा सर देखिए ये मेरा ट्रांसफ़र जो है रुका है, उसका है ये चिट्ठी है। इसके अलावा सर देखिए ये 2012 में जो है ये क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का ये कागज़ है कि बकाया वेतन का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर नियमानुसार करें, अन्यथा विलम्ब की सारी जवाबदेही कैमूर डीओ की होगी। तो इस तरह से सर ये मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। तो सर और ये देखिए ये हमारे पास ये कागज़ है। ये जब हेडमास्टर हमारे साथ मारपीट किए हैं सर, ये हेडमास्टर हमारे साथ ये मारपीट करते हैं। तो देखिए मैं अस्पताल में भर्ती थी, ये उस समय का सर ये मेरे पास जो है ये सदर अस्पताल का ये मेडिकल है सर। और ये इसमें देखिए हम सारा इसमें है कि ये सारा चिट्ठी हम दिए हुए हैं, सारा थाना पे एससी आयोग में अनुसूचित जाति थाना पे दिए हैं सर। देखिए मेरा ये आवेदन है। ये एसपी भी देखिए पुलिस अधीक्षक एसपी भी फ़ोन किए थे, इसके बावजूद भी मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। तो मैं सर सारा ये 4/1/20 का देखिए यहाँ पे एसपी कैमूर का विथ सिग्नेचर यहाँ पे है। इसके अलावा सर देखिए
ये वही मेरा सर्टिफिकेट है। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय का जब डीएम के सामने हम विज्ञान प्रशिक्षण में थे सर। सोचिए इस डेट को भी हेडमास्टर द्वारा लाल कलम से काटा गया है। तो इस तरह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेडमास्टर जो है कितना मनबड़ू और दबंग प्रवृत्ति का है। इसके अलावा भी सर ये देखिए, ये हमारे विद्यालय का रूटीन है सर। इसको किस विधि से, यहाँ विज्ञान शिक्षक में कुमारी रंजन लड़ता रहना चाहिए। तो देखिए किस तरह से आशुतोष कुमार ये अपना नाम रखे हैं। तो सर देखिए ये जब हमारे साथ मारपीट किए थे, मैं अस्पताल में भर्ती थी, तो ये देखिए अस्पताल में मीडिया भाई हमारा जाके बयान लेते हैं सर। और ये देखिए उसमें हिंदुस्तान पेपर में भी छपा हुआ था कि किस तरह से हेडमास्टर जो है मारपीट करके कपड़ा फाड़ दिया, अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर हमको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ तब तुम्हारा वेतन का भुगतान करेंगे सर। तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मीडिया में छपा था। इसके अलावा सर देखिए मेरा ये सोच है कि मैं एक दलित शिक्षिका हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सरकारी विद्यालय में हमारे दलित बच्चे जो शोषित गरीब बच्चे हैं वही पढ़ते हैं। तो जब मैं विद्यालय में सर थी, जब इनको देखी कि चाहे राष्ट्रीय पर्व हमारा हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इसके बाद जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन फीस हो मैट्रिक का, ये सब में मतलब जो एक निर्धारित फीस है, मेरे पास सारा सबूत है सर। एक निर्धारित फीस से अगर 830 फीस लेना है, 630 लेना है, तो 1500 ले रहे हैं, 1100 ले रहे हैं इसके। तो इस संबंध में हमारे बच्चे डीएम के पास गए, डीओ के पास गए। सोचिए हमारे बच्चे बिहार बोर्ड के चेयरमैन के पास भी जाते हैं। ये मेरे पास सारा सबूत है सर। ये देखिए बच्चों का ये किस तरह से एक्स कैंडिडेट है, ये देखिए यहाँ पे 830 रुपया ही किस तरह से फीस लिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास सारे सबूत है। ये डीएम के पास आवेदन दिए हैं बच्चे। और ये देखिए हमारे बच्चे जो है, ये बच्चों से देखिए किस तरह से हेडमास्टर हमारे दलित बच्चों से ये ढुलाई करवा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कभी हमारे फॉरवर्ड बच्चे ये नहीं ढुलाई कर सकते हैं, ये हमारे दलित बच्चों से किस तरह। तो जब हम दलित बच्चों, ये हेडमास्टर मेरा तो शोषण कर ही रहा है सर। ये इसके अलावा ये हमारे बच्चों का भी दलित शोषण कर रहा है। ये देखिए हमारे बच्चे इतना रोड जाम किए थे, इसके बावजूद भी सर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और ये देखिए हम जरा सा ये आप लोगों को विद्यालय का एब्सेंटी दिखा रहे हैं। ये बहुत एक अहम चीज़ है सर। ये देखिए पहले ये कह रहे हैं कि ये 0-0 तो वेतन कर ही रहे हैं सर। ये देखिए फरवरी में पहले कह रहे हैं कि 3 दिन आई है, यहाँ पे देखिए उपस्थित दिनों की संख्या 3। ये फरवरी 18 की मैं बात कर रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए सर 11 दिन एक बार कह रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि 23 दिन। यानी सोचिए कि इनका कहना है कि फरवरी 18 में महिला 3 दिन आई है। इस तरह से एक बार एब्सेंटी भेजते हैं, फिर कहते हैं कि महिला 11 दिन आई है, फिर एब्सेंटी भेजते हैं सर, फिर कर रहे हैं कि 23 दिन। तो इस तरह से अगर हम जोड़े, माह की बात है ना ये, क्या सर? फरवरी जी, फरवरी 18 की बात कर रहे हैं। जबकि इस फरवरी पूरे माह में हम मैट्रिक और इंटर परीक्षा का कॉपी जांच किए हैं। उसी तरह सर ये देखिए ये मार्च 18 की बात है, कह रहे हैं कि 5 दिन आई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आशुतोष कुमार राय का ये विथ मोहर एब्सेंटी पर है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फरवरी में ही कह रहे हैं 25 दिन आई है। इसके अलावा सर ये देखिए कि इस तरह से आप सोच सकते हैं कि इस तरह से, और इन पे भी मन नहीं भरता है सर ये प्रभारी का। तो हमारा सर्विस बुक जो होता है सर, एक शिक्षक का अहम दस्तावेज होता है, उस पे भी ये काट कुट करके लिख दिए हैं। जिस डेट में हम परीक्षा ड्यूटी किए हैं, कापी जांच किए हैं, उस डेट को ये सर्विस बुक में लिख दिए हैं कि शिक्षिका जो है बिना सूचना विद्यालय से फरार है। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है कि कल को हमारा प्रमोशन न हो किसी तरह का, माने हम कोई क्रिमिनल है, कोई नक्सली है, आतंकवादी है कि हम फरार है। तो इनको पूरी मन से अभी तक सर जितना पे फिक्सेशन हुआ, 7वां वेतनमान हुआ, 3% इंक्रीमेंट हुआ, फिर 17%। तो इस तरह से हमको सारे ये शिक्षक की जो सुविधा है उससे भी हमको ये वंचित कर रहे हैं। अभी हमारा प्रमोशन होने वाला था सर। तो इस तरह से जितना सर्विस बुक में ऐड हो रहा है, ये सारा हमारा जो है आज के डेट में हमारा बिहार डायरेक्टरी से नाम भी काट के हटा दिया गया है सर। आज के डेट में हमको सर 3 साल से ना मैट्रिक इंटर परीक्षा में ड्यूटी लग रहा है, ना किसी भी चीज़ में ड्यूटी लग रहा है। तो इस तरह से सर इनका ये सोच है। इसके अलावा देखिए ये कई बार जो है यहाँ कैमूर, सोचिए कि मैं कई बार स्कूल भी जाती हूँ सर, तो मेरे हाजिरी बनाने के ऊपर भी ये लाल कलम से ये हाजिरी काटते हैं, वो भी हम उसमें दिखाए हैं आपको। इसके अलावा भी सर कई बार हम देखते हैं कि हमको ये देखते हैं कि शिक्षिका आ रही है तो दौड़ के गेट में ताला बंद करवाते हैं। सोचिए कि मेरी जैसी एक शिक्षिका सर 6 फुट की दीवार फांद कर हम स्कूल में आते हैं और तुरंत गेट का फोटो खींच कर हम और डीएम के पास भी हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं
इसके बावजूद कई बार हम गेट में भी आए तो हाई स्कूल के गेट पे खड़े 1 घंटा खड़े रहते हैं और हम फोटो भी खींच कर डीएम के पास भेजते हैं। इसके अलावा सर यही माध्यमिक सेकेंडरी डायरेक्टर है, उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया मुझे पकड़ने के लिए, और जब हमारे डीएम साहब नवल किशोर चौधरी आते हैं तो हेडमास्टर 5 दिन से खुदे फरार था और वो आँख से देखते हैं सर, ये मेरे सामने की बात है, और बाद में पता चलता है वो लिख कर भी देते हैं कि हेडमास्टर जो है 5 दिन से अनुपस्थित था। इसके बावजूद भी सर 5 दिन का सीएल भरकर उसका मेंटेन कर दिया जाता है। सोचिए आज उसके जगह पे मैं रहती सर तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाता, मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता। उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, नहीं किया गया। बहरहाल आप बताइए फाइनली कि आप दिल्ली आई हैं तो आप क्या उम्मीद लग रही है, अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहने वाली है, क्या मांग? सर मैं तो इस हेडमास्टर के आज 4 साल से मैं बिल्कुल, हमको ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित ये कर चुका है। यहाँ तक कि CFMS का एक फॉर्म होता है पे फिक्सेशन का सर, नॉमिनी में हम सेल्फ दिए थे और उस हमारे नॉमिनी के जगह पे सोचिए कि ये कितना ये अपराधी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है कि एक कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी था, उसका नाम मेरे नॉमिनी के जगह पे ये भर कर देता है, जिला में जमा करता है और सरकारी दस्तावेज जो विद्यालय में रहना चाहिए वो सारे अपराधी लोगों को ये बांट रहा है। तो इस तरह से सर अभी तक हम देख रहे हैं कि हमको जो है हर तरह से प्रताड़ित कर रहा है।